एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। तो बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 1/8 धन 5 रूट 2 है। तो यानी ये जो एक अंश होता है और जो नीचे है हम लोग हर बोलेंगे। तो इसी का हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो इसे देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है तो बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना सिखा दूंगा। यहाँ पर लिखिए 1/8 धन 5 रूट 2। इसे आप इसी तरह आसानी से लिख लेंगे। तो जब आप इसे आसानी से लिख लेंगे तो यहाँ पर 8 धन 5 रूट 2 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है गुणे का चिन्ह लगा देना है। क्या करना है, गुणे का चिन्ह लगाना है। और यहाँ पर 8 धन 5 रूट 2 है, इसी का गुणा हमें ऊपर करना है। जब आप गुणा करेंगे तो इसे लिखेंगे 8 है, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। तो 8 माइनस 5 रूट 2 उसी तरह लिख देंगे। ऊपर जब गुणा करेंगे तो यही जो संख्या ऊपर लिखे हैं इसी का गुणा नीचे भी करेंगे तो लिखेंगे 8 माइनस 5 रूट 2। बड़े आसानी से आप इस तरह लिख लेंगे। इसके बाद आप देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह आप लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 8, यानी जब 1 का गुणा इसमें करेंगे 8 माइनस 5 रूट 2 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर आ जाएगा आपका 8 माइनस 5 रूट 2। लेकिन नीचे देखिए है 8 प्लस 5 रूट 2, 8 माइनस 5 रूट 2। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, अगर आप इसे a मानिए, 8 को a मानिए, अब 5 रूट 2 को b मानिए, इसे 8 को a मानिए, अब 5 रूट 2 को आप b मानिए। तो ये आपको दिख रहा है a प्लस बी, ये आपको दिख रहा है a माइनस बी। तो आपको याद आ गया होगा कि a प्लस बी, यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसका सूत्र होता है। a प्लस बी a माइनस बी किसका सूत्र होता है, तो ये a स्क्वायर किसका सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पर आप उसी का प्रयोग करेंगे। 8 का आप स्क्वायर कर देंगे, यानी 8 को a माने हैं तो 8 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई कितना होता है, 64 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस है तो आप इसको नहीं देखेंगे, यानी हमें ये चीज़ लिखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आपको 8 का स्क्वायर कर देना है, तो 8 अठाई 64। फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। b को आप क्या माने हैं, 5 रूट 2। जब b का स्क्वायर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पचे 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा। और यहाँ पर जब रूट का स्क्वायर करेंगे, 2 का रूट 2 इंटू रूट 2 जब करेंगे तो 2 बाहर निकल आएगा, यानी 25 गुणे 2 हो जाएगा। जब 25 गुणे 2 करेंगे तो ये बन जाए, चलिए एक स्टेप और बता देता हूँ। 25 गुणे 2, अभी तो ये 50 हो जाता, चलिए कोई बात नहीं है, अगले स्टेप में बताता हूँ। अब देखिए आप लिखेंगे 8 माइनस 5 रूट 2, लिख लीजिए 8 माइनस 5 रूट 2। अब यहाँ पर देखिए 64 माइनस 25 दूना 50 होता है। अब आप इसे 50 समझ लीजिए। जब 64 में से आप 50 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 8 माइनस 5 रूट 2 बटे 14, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर है। गलतियां अक्सर यहीं नीचे हो जाती हैं। आप इसे बना तो लेते हो लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, कैसे हो रहा है। तो यहीं पर जब आप समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा हुआ है √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2। तो इसे आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर आप गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पर जो √2 माइनस √2 लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे, संख्या वही लिखेंगे, बस ये जो माइनस का चिन्ह है ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए √3 लिखेंगे, फिर इसके बाद आप लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर लिखेंगे आप √2। अब फिर इसी संख्या का जो ऊपर लिखे हैं इसी का नीचे भी क्या गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए √3 प्लस √2, सेम ऊपर वाली चीज़ वही नीचे उतार लेनी है। अब देखिए ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए ये √3 प्लस √2 और √3 प्लस √2, यानी ये दोनों चीज़ें आपको समान दिख रही हैं। तो
√3 को आप a मान लीजिए और √2 को आप b मान लीजिए। उसी प्रकार यहाँ पर भी √3 को आप a मान लीजिए और √2 को आप b मान लीजिए। अब आपको दिख रहा होगा a प्लस b, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, a प्लस भी दिख रहा है। आप एक सूत्र पढ़े होंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप लोग जानते होंगे। अगर मान लीजिए आप इस सूत्र के माध्यम से करेंगे तो आपका सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर जो बच्चा ये करने की कोशिश करेगा उसका सवाल सही तो होगा, लेकिन थोड़ा समय होगा। जैसे देखिए √3 का गुणा √3 में एक बार करेगा, इसके बाद √3 का गुणा √2 में करेगा, फिर इसके बाद √2 का गुणा √3 में करेगा, फिर इसके बाद √2 का गुणा √2 में करेगा, तो वही चीज़ बन के आएगी। तो इसीलिए आप अगर इस तरह दिखे, यहाँ पर भी √3 प्लस √2 है, वही चीज़ सेम यहाँ पर भी है, तो आप इस फार्मूले का उपयोग कर लेंगे, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए √3 यानी √3 प्लस √2 का यहाँ पर आप आसानी से लिखिए, बराबर लगाइए √3 प्लस √2 का क्या होल स्क्वायर कर दीजिए, बटे में आप लिख लीजिए √3 माइनस √2 है, इसके बाद √3 प्लस √2 है। यानी अगर √3 को a माना जाए और √2 को b माना जाए और √3 को a माना जाए और √2 को b माना जाए, तो आपको दिख रहा होगा a माइनस b और a प्लस b आपको दिख होगा। तो अभी मैंने बताया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b। चाहे आप a माइनस b को पहले कहिए, चाहे a प्लस b को कहिए, कोई फर्क नहीं होगा। तो आप क्या लिख लेंगे, इसे √3 माइनस √2 का यानी √3 का जब आप स्क्वायर करेंगे, यानी इस तरह आप लिख लीजिए √3 का क्या स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगाइए, √3 का स्क्वायर, इसके बाद आप √2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब आप इसे आप सॉल्व करेंगे तो जानते हैं आपका उत्तर कैसे आएगा, √3 प्लस √2 यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर यानी √3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस आपका b स्क्वायर यानी जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है प्लस 2ab, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 2, a आपका कितना है √3 और b कितना है √2। जब √3 इंटू √2 करेंगे तो आपका आ जाएगा √6। तो इतना लिखने के बाद आप नीचे लिखिए √3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और जब फिर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस लिख लीजिए, √2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए आपको बस आपका उत्तर आ चुका है, आपको सॉल्व करना है। 3 धन 2 3 2 5 आता है, प्लस 2 लिखा हुआ है, तो आप इसको जोड़ने की कभी कोशिश मत करिएगा। इसे देखिए ये 2 जो है इसके साथ चिपका हुआ है, यानी 2 गुणे √6 है, तो आपको यहीं तक जोड़ना है। 3 धन 2 यानी ये हो जाएगा 5 धन 2 √6 हो जाएगा, बटे में देखिए 3 माइनस 2 लिखा हुआ है, तो 3 में से जब 2 आप घटाएंगे तो 1 आएगा, तो उसे आप लिखिए मत, 5 धन 2 √6 यही क्या है आपका आंसर है। देखिए सवाल बहुत अच्छे होते हैं, बस आप प्रैक्टिस उस पर करिए, अब पकड़ अपनी बनाइए तो बहुत मजबूती के साथ आप मैथ में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए जोश और उत्साह के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।